महाराज जी की साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज की कथा का विषय आंख की असाध्य कष्ट से निवृत्ति। घटना 2 जनवरी 1958 की है। श्री केहर सिंह सचिव उत्तर प्रदेश सरकार का एक लड़का लखनऊ में घर पर ही अपने भाई के साथ अखरोट से टेनिस खेल रहा था। तीव्र वेग से आता हुआ अखरोट उसकी ऐनक से टकराया और शीशे को तोड़ते हुए उसने उसकी आंख को भीषण आघात पहुंचाया। शीशे के अनेक टुकड़े के कण उसकी आंख में जा घुसे और खून बहने लगा। लड़के को तुरंत मेडिकल कॉलेज ले गए। वहां डॉक्टर मेहरा ने जो भी चिकित्सा उचित समझी और यह कहकर विदा कर दिया कि ऑपरेशन करने से आंख को खतरा है। आपने सीतापुर अस्पताल में डॉक्टर को भी दिखाया और उसकी भी यही राय थी। शीशे के कण उसकी आंख में ही थे। लड़के को एक आंख जम से ही बेकार थी, जिसे वह इधर उधर घुमा भी नहीं पाता था और 5 फुट दूर की वस्तु को वह उस आंख से स्पष्ट भी नहीं देख पाता था। इस आघात से उसकी दूसरी आंख भी बेकार हो गई। वह अपने भविष्य की चिंता में उदास रहने लगा। एक दिन जब अपनी बहन से पूछने लगा कि क्या वह उसको जीवन पर्यंत अपने साथ रखेगी, उसकी बात सिंह साहब के मर्म को स्पर्श कर गई। वे उस रात अपने बिछौने पर पड़े पड़े चुपचाप रोते रहे। भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, इस बालक ने तो कोई पाप नहीं किया, मेरे पापों की सजा इसे क्यों दे रहे हो। पिता ने कहा कि मैं ही पाप का भागी होता हूँ, मेरे पुत्र को माफ कर दें। आपकी ऐसी धारणा बाबिल के अध्ययन से बनी कि एकाएक उस जाड़े की अर्ध रात्रि में आपकी टेलीफोन की घंटी बजने लगी। आप उस समय फोन सुनना भी नहीं चाहते थे। आपने बाबा को अब तक याद भी नहीं किया था, पर आपकी पुकार बाबा भगवान ने सुन ली। यह फोन उन्हीं का था जिसे वे भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर मेहरोत्रा के घर बरेली से कर रहे थे, जहां उनके भक्त श्री पूरन चंद जोशी जी उपस्थित थे। जोशी जी बताते हैं कि बाबा कंबल से अपने को ढके हुए कुछ देर गंभीर और मौन बैठे, फिर एकाएक चिल्लाने लगे, केहर सिंह रो रहा है, फूट गई। उसके लड़के की आंख, और तुरंत टेलीफोन उठाकर सिंह साहब से बोले, केहर सिंह क्या कर रहा है। आपने उत्तर दिया, कुछ नहीं महाराज। बाबा कहने लगे, झूठ बोल रहा है, तू तो रो रहा था। तेरे लड़के की आंख फूट गई, उसे सीतापुर मत भेजना, उसे अलीगढ़ डॉक्टर मोहनलाल के अस्पताल भेजना। आपको ख्याल आया कि मोहनलाल श्री विनोद चंद्र शर्मा, सचिव चिकित्सा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार में के मित्र हैं। आपने उस अस्पताल में एक कमरे के आरक्षण के लिए उनसे फोन करवाया। डॉक्टर मोहनलाल बोले, केहर सिंह कैसा आदमी है, कमरा 3 दिन से आरक्षित है और खाली पड़ा है, मरीज को भेज ही नहीं रहा। आपके ये बताने पर कि इससे पूर्व आपके कमरे के आरक्षण के लिए कोई कभी प्रयास ही नहीं किया, डॉक्टर ने उत्तर दिया कि आपकी ओर से एक आदमी उसे आरक्षित करा गया था। वह आदमी कौन था? सिंह साहब का विश्वास है कि वह बाबा ने स्वयं ये कार्य किया है। उस दिन रात की गाड़ी से आपने अपनी पत्नी और लड़के को के साथ अलीगढ़ भेजा, जिनका स्वागत स्टेशन पर डॉक्टर ने किया। डॉक्टर ने इस लड़के के संबंध में 7 विशेषज्ञों की मीटिंग बुलाई और प्रत्येक की पूरी जांच पड़ताल करके अलग अलग रिपोर्ट मांगी। 6 डॉक्टर ने ऑपरेशन के विरोध में राय दी, लेकिन केवल डॉक्टर शुक्ला ने ऑपरेशन करने का साहस दर्शाया। वे किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दे पाए। आपकी पत्नी ऑपरेशन के लिए अपनी अनुमति देने में असमर्थ रही। इस कारण डॉक्टर मोहनलाल ने आपसे फोन पर वार्ता की। आंख लड़के की बेकार हो चुकी है। बाबा की इच्छा समझकर आपने ऑपरेशन की अनुमति दे दी। ऑपरेशन द्वारा जितने भी कण निकाले जा सकते थे निकाले गए। ये फिर भी 20-22 कण आंख में फंसे रह गए, ये जिन्हें अभी भी उसकी आंख में देखा जा सकता था। अस्पताल से छुट्टी पाकर लखनऊ में 8-10 दिन आपकी आंख की पट्टी नहीं उठी। उस आंख के भीतर उस शीशे के कणों के कारण लड़के को कमरे में 20-30 बल्ब का प्रकाश
जैसा उतना ही चांद दिखाई दे रहे थे। वह 3 फुट के फासले पर आदमी भी नहीं देखकर पहचान पा रहा था, इस कारण बहुत परेशान था। सिंह साहब ने उसे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मेहरा के पास भेजा। उन्होंने कहा कि ऐसा होना स्वाभाविक है, यह कठिनाई बनी रहेगी और इसका कोई उपचार नहीं है। उसके बाद 1958 में एक दिन कानपुर में बाबा का फोन आया। सिंह साहब बोले सचिवालय जाने की तैयारी में थे। बाबा बोले तू कानपुर देव कामता दीक्षित के घर चला। उन्होंने आपको उसका पता बता दिया। आप अपनी कार से कानपुर के लिए रवाना हुए और कुछ अज्ञात प्रेरणा से आपने उस लड़की को भी अपने साथ ले लिया। वहां पहुंचकर बाबा के चरणों में नमन करने के लिए आपने अपना सर झुका ही रहे थे कि बाबा के पास खड़े उस लड़के का हाथ पकड़कर अपने करीब ले आए और अपने दाहिने हाथ की उंगली से उसकी हथेली को दबाते हुए बोले हमने तेरे लिए केहर सिंह को यहाँ बुलाया है। सिंह साहब नमन कर उठे थे। बाबा ने उन्हें काम पर जाने का आदेश दिया और तुरंत विदा कर दिया। इस घटना से 7वें दिन वह लड़का प्रसन्नचित्त होकर बाबा की पिता के पास आकर कहने लगा कि बिना ऐनक के उसे सब दिखाई दे रहा है। सिंह साहब ने उसे किताब पढ़वाई और किताब पढ़ने लगा। उसकी आंख में न तो किसी प्रकार की विकृति थी, न भद्दापन था, न ऑपरेशन के कोई निशान दिखाई दे रहे थे। 2 जनवरी 1958 के दिन चोट लगने से पूर्व जैसे उसकी आंख की शक्ल, सूरत और शक्ति थी, बाबा उसकी आंख की वही स्थिति ले आए। आपने उस लड़के को फिर डॉक्टर मेहरा को दिखाया। वे उसकी आंख को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा अपने छात्रों को भी उसकी आंखों को दिखाई और उसको उसके इतिहास से अवगत कराया। यह सब भारतीय संत कृपा का फल है जानकर उन्होंने उसकी आंख की फोटो भी ली, इस उद्देश्य से कि वे अपने लेख में इस घटना को प्रकाशित कर सके। इसी बीच डॉक्टर मोहन लाल ने अपने मित्र विनोद चंद्र शर्मा जी से फोन पर इस लड़के की कुशल पूछी। जब उन्हें बताया गया कि उसे अब सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने फोन में ही सिंह साहब से स्पष्टीकरण कराया और स्वयं लड़के को देखने लखनऊ आए। आप कहने लगे कि शीशे के कणों के रहते ऐसा संभव नहीं हो सकता। सिंह साहब ने उन्हें समझाया कि यह बाबा नीम करोरी के दिव्य स्पर्श का फल है, जिससे शीशे की कण आंख के सुव्यवस्थित पारदर्शक लेंस का काम करने लगे। डॉक्टर मोहनलाल ने इस नेत्र चिकित्सा के इतिहास की एक अद्भुत घटना कही। इसके बाद इस लड़की ने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और आईएएस की परीक्षा दी। 18 वर्ष बीत चुके हैं। बाबा की कृपा से शीशे के कण उसकी आंख में कहीं खटकते ही नहीं, ना ही आंख खुजलाती है, ना ही उसमें दर्द होता है। आंख लाल होते हुए भी कभी नहीं देखी गई। मई 1958 में एक दिन लखनऊ में केहर सिंह जी बाबा के दर्शन का सौभाग्य मिला। बाबा उनसे कहने लगे उस रात तू कह रहा था भगवान मेरे पापों का दंड मेरे लड़के को क्यों दे रहे हो। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, कहना चाहिए। भगवान कुछ नहीं करता, व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। बाबा ने लड़के के बारे में कुछ भी नहीं कहा। बोलो नीम करोरी महाराज की जय।